अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये तो आप लोग इसका तर्जमा बहुत बार सुने होंगे ना, सुनते हैं लेकिन अमल ही नहीं करते का। अच्छा, इसका तर्जमा सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अकाए नामदार, मदीने के ताजदार, बेबसों के बस, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, लंबी लंबी हाथों से भीख देने वाले आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इखलाक और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबियना करीमना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो ये किसके लिए, किस नबी पर आपने ये हुक्म फरमाया? प्यारे नबी पर। तवज्जो से समझे आप, इसका तर्जमा बहुत बार सुने, हम भी चाहते हैं एक ही बार में कह देंगे मेरे आका आसमान से लेकर ज़मीन तक शजरो हजार बसर जीन भूत जिन्नात, दुनिया में जितनी भी चीज़ रब ने पैदा फरमाया जिसके अंदर जान पाई जाती है, मेरे आका सब के लिए रहमत। अच्छा, एक बात है हजरत, तवज्जो से समझा दिया जाए ना, बशीर कहे मेरे लिए, आप कहे उनके लिए, वो कहे उनके लिए, तो मेरे आका सिर्फ आप ही के लिए है। सवाल हो गया, जवाब ढूंढा जाए। पूरी दुनिया में हजारों मुजद्दिद, हाफिज कुरान, एक से एक मुफक्किर इस्लाम पैदा हुए, किसी की कलम ने जवाब नहीं दिया। गली सौदागर नगर से, बरेली शरीफ की धरती से हुजूर आला हजरत का कलम उठा और लिख दिया, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये धरती के बोझ मुसलमान के लिए नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में मैं अक्सर ये चीज बोलता हूँ, हर स्टेज पे बोलता हूँ, एक अगर कोई सैयद आले रसूल यहाँ पे आ गए, या कोई पीर आ गए, या कोई बड़ा उलमा आ गए, तवज्जो हजरत, उन्हीं की तारीफ होती है। फलाने साहब आ गए, फलाने साहब आ गए, फलाने साहब आ गए, वलस्तालका इन्न बिल हक़्क़ कमाला इन्न बिना औलादिकुम। जो अपने माँ बाप का गुस्ताख है, न पीर की दुआ से आप जन्नती हो सकते, न बशीर की दुआ से, न किसी आलिम के दुआ से, न किसी वली के दुआ से, आप किसी की दुआ से जन्नती नहीं हो सकते। अगर आपकी माँ ने आपके सर पे हाथ रखकर दुआएं दे दी तो तकदीर बदल जाएगा, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। यहाँ माँ बाप घर में ज़ईफ है, एक चाय देने के लिए नहीं, नौकर लगवा देते हो कि नौकर लगा दी मैंने, मेरे बाप का पाँव दबाएगा और तेरे हाथ में लकवा मार दिया करे। खुद बाप का खिदमत नहीं करते, माँ का खिदमत नहीं करते, हॉस्पिटल लेके जाने के लायक नहीं, नौकर लगा दिया। अरे नौकर लगा दिया तो होगा नहीं, नहीं, हम जब तक अपने माँ बाप का खिदमत नहीं करेंगे, न नमाज काम आएगा, न रोजा काम आएगा, न हज काम आएगा, न ज़कात काम आएगा। दुनिया की कोई भी इबादत कर लो, हजारों खाने काबा का फेरा लगा लो, दुआ कबूल नहीं हो सकती जब तक के माँ बाप का वफादार नहीं होगा, तेरा नमाज कामयाब नहीं होगा। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मसला के आला हजरत वाले को हलवा ही हलवा दिखते लग गया। हलवा से आपकी निजात हो जाएगी, हजरत हो जाएगी। और लोग उलमा है नहीं, हमारे एक ही दोस्त है, और लोग होते तो साबित करते, आपको हदीस पाक के हवाले से साबित करके दिखाते। जब तक आपकी जिंदगी नमाज से नहीं जुड़ेगी, न फातिहा काम आएगा, न ये ज़कात काम आएगा, न ये हज काम आएगा, न दुनिया का कोई भी अमल है, नमाज से बेहतर दुनिया का कोई अमल हो ही नहीं सकता।
रोजे महशर के दिन क्या पूछा जाएगा? बशीर भाई के यहाँ जाके दुआ करवा लिया है, फलाने पीर साहब आए तो दुआ करवा लिया, नहीं। रोजे महशर के जाके दाजबूद अव्वले पुरशी से नमाज बुद। जब तक आप नमाजी नहीं होंगे ना, कोई इबादत काम नहीं आएगा, कोई भी इबादत आपका काम नहीं आएगा। आज शबानुल मुअज्जम की 15वीं शब है, पता ही नहीं है कि भाई क्या है मतलब। कोई आपसे पूछ लिया जाए, बेटा अपने माँ के सलाम करके आए हो? जिनके माँ बाप बहयात हैं सलाम करके आए हो, इजाज़त लेके आए हो, उनको पानी देकर आए हो, जागने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई सवाब नहीं मिलेगी। यहाँ फ़र्ज पढ़ते नहीं, नफिल के लिए मस्जिद पैक। नफिल क्या है, फ़र्ज क्या है, फ़र्क है। ये फातिहा खाली फ़र्ज नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है, सिर्फ एक अच्छा काम है। करो तो सवाब मिलेगा, न करो तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो सरकार गौसे आज़म अपनी ज़बान से फरमाते हैं कि बेनमाजी को हमारे कब्रिस्तान में दफन न करो, फेंक दो उसको नाली में। अगर यहाँ बशीर भाई कह दे हजरत ये शराबी है, ये जुआरी है, ये सूदखोर है, अपने माँ बाप का गुनाहगार है, मैं इसकी जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, तो हजरत गोली तैयार, तलवार तैयार, लाठी तैयार। कहते मैं गौस पाक का मानने वाला हूँ, आला हजरत का मानने वाला हूँ। अच्छा, इसमें कितने लोग रसूल पाक के मानने वाले? हाथ उठा के बताइए तो साबित कर दूंगा। और कुछ लोग हाथ नहीं उठाए तो क्या होगा? कुफ्र का फतवा। हाथ उठाइए, नहीं तो गए काम से। ये बशीर भाई है जी, जो न माने रसूल पाक के गए काम से, कुफ्र का फतवा, काफिर। और जो सिर्फ कहता है कि मैं मानता हूँ रसूल पाक को और रसूल पाक की नहीं मानता। ख्वाजा गरीब नवाज को सब लोग मानते हैं जी, और उनकी नहीं मानते। महबूब इलाही के मानने वाले सब लोग हैं, लेकिन महबूब इलाही की नहीं मानते। ये की का मतलब क्या है भाई? ये की क्या है? मानते हैं लेकिन ये की क्या है? कुरान अजीम सब आदमी आज सुने हैं, पढ़े। जो न पढ़ना जानते हैं तो मदरसे के बच्चों से अपने घर बुला के कुरान खानी करवाएं। कम से कम 5 लफ्ज भी तो सुने होंगे ना, सुने होंगे ना। तो कुरान तो मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। ना भाई की क्या है? ये की क्या है हजरत? कि ये है कि सिर्फ रसूल पाक को मानना नहीं है। जब तक के रसूल पाक की बातों पर अमल नहीं करोगे, कुरान के हुक्म पर अमल नहीं करोगे, जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में कभी जानवर के नाम पे, कभी किसी चीज पर, कभी कोई बात पर, हिंदू मुस्लिम के मसले में इसी तरह सताते जाओगे, कभी जानवर के नाम पे ऐसे ज़बह कर दिए जाओगे कि जानवर पर दया है लेकिन तुम पर दया नहीं है। जहाँ देखिए एक मुसलमान से हसद करता है, एक भाई की चुगली करता है। पता नहीं है कि जो एक भाई दूसरे भाई का चुगलखोरी करता है तो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है जी। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, जिल्द नंबर 3 70 214, हदीस नंबर 52। नोट करो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना जो चुगली करता है। और आज की रात पूरी रात इबादत करो, लेकिन 5 आदमी की नमाज, रोजा, दुआ, ज़कात, खैरात, कुरान खानी किया, उसकी कबूल नहीं होगी। 5 आदमी की कबूल नहीं होगी। अगर साफ साफ बता दिया जाए ताकि इस दिमाग में घुस जाए, 5 आदमी की इबादत कबूल नहीं होगी। पहला शराबी, नोट करो, पहला। उधर ध्यान मत दीजिए, बड़े बड़े उलमा हैं, आज आपको सबको जन्नती बना के चले जाएंगे, टेंशन न लो। इधर आओ जो रोज रहता है, लाइन लगा के बैठे, समझ में नहीं आता है। 5 आदमी, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। पहला, तवज्जो दीजिए, इधर इधर इधर, स्टेज में माइक के सामने मैं हूँ, इधर
इस वक्त मेरे से खूबसूरत, मेरे से बेहतर कोई नहीं। इधर 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 5 आदमी कौन है? पहला शराबी। सब सुने तवज्जो से, जरूरी नहीं किसी महफिल में 5000 लोग होगा तो सुनेंगे। 5 आदमी अमल कर लिया तो ये महफिल कामयाब है, वरना पूरी रात चीखो कोई फायदा नहीं है। अमल के लिए कुरान का एक जबर ही काफी है कि नहीं? 5 आदमी की इबादत कबूल नहीं होगी। पहला तवज्जो, आप बड़ी गौर से सुन रहे हैं, आपका भी मेरे तरफ, आपका ध्यान मेरा भी आपकी तरफ है। जो ना माने मुझे मतलब नहीं है, मेरा जो काम है आ गया हूँ। रोज़े महशर के दिन बोलूँगा, मौला 15वीं शब में, शबानुल मुअज़्ज़म की रात में, कासिम बिहार में बंगाली बस्ती से रफ़ीक मियाँ के दरवाजे पर कि ये जाकिर भाई के और जितने अहबाब हैं, उस जगह पर मैंने तकरीर में तमाम लोगों को पैगाम दिया, ये अमल न किया आप पकड़े जाओगे, बशीर मियाँ बड़ी हो जाएगा। जी, पहला शराबी। पहला कौन? अरे आप लोग बोलोगे तो नूर के फरिश्ते गवाह हो जाएंगे ना यार। जी, पहला शराबी। दूसरा माँ बाप का गुस्ताख। दूसरा, आप बोलोगे तब ना मैं दूसरी हदीस सुनाऊंगा, नहीं तो 5 मिनट में खेल खत्म। दूसरी जगह जाना तकरीर करने कब्रिस्तान के पास। दूसरा माँ बाप का नाफरमान। तीसरा हसद करने वाला, हसद करने वाला। चौथा बताऊं कि नहीं? फिर ब्रेक ले लूंगा मैं, फिर नहीं मिलेगा ब्रेक ले लूंगा तो। हाँ तो वहीं पर छोड़ दूंगा मैं चौराहे पे। चौथा हसद करने वाला। पांचवा चुगलखोरी करने वाला। क्या खेल खत्म? और आज सुन लीजिए, आज की रात अल्लाह ताला अपनी बंदों से हम कलाम। आपने तो सुना है ना कि जी पहले फलक पे सबकी तकदीर की डायरी लिखी जाएगी, कितने लोगों को जिंदगी मिलेगी, आज रजिस्टर में कैद हो जाएगा। इधर तवज्जो दीजिए, जहन बटेगा। बैठिए यार आप लोग आराम से। ओ भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग, कल बात कीजिएगा हजरत। तवज्जो इधर, हमारे इधर गड़बड़ होगा तो पूरे घोटालाबाज है। और ये नहीं कि मैं आप ही को कहीं भी किसी भी जगह स्टेज पर इंतशार पैदा होगा तो मैं हजरत अलग दूसरा हदीस से बोल दूंगा, सबको तौबा करना पड़ेगा भाई साहब। बात तवज्जो दीजिए इधर। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रसूलुल्लाह। पहला, आज की रात अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएगा, और आज और रब से इस बंदों का कोई पर्दा नहीं है। तवज्जो मेरे दोस्तों, आज अपने रब से कोई पर्दा नहीं है। मांग बोल क्या चाहता है, मांग क्या चाहता है। कौन कहता है मेरा रब? किससे कहेगा मेरा रब? भाई किससे कहेगा? किससे कहेगा मेरा रब? बोलो ना हम सबसे। मांग मेरा बंदा क्या चाहता है, क्या मांगता है? रिज्क मांगता है मिलेगा, दौलत चाहता है मिलेगा, हज मांगता है मिलेगा, रिज्क चाहता है मिलेगा, कारोबार चाहता है मिलेगा, बेऔलाद है मिलेगा। अरे मगफिरत चाहता है तो मगफिरत हो जाएगी। आज की रात लिखा जाएगा रजिस्टर पे कि इसमें से इतने लोगों में से कौन रहेगा, कौन मर जाएगा। आज ही की रात लिखा जाएगा किसको दौलत मिलेगी और किसकी है वो छीन जाएगी। और कौन घमंडी है उसको मिलेगा, वो घमंड करेगा तो उसका घर गिर जाएगा। आज ही की रात लिखा जाएगा। आप कहेंगे बशीर भाई ऐसे कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। हुक्म बढ़ती ने 252 पढ़ो ना। मुहद्दिस है शाह वलीउल्लाह अपने इस किताब में लिखते हैं जी। आज देखते हैं ना हजरत, कोई नेता आ जाए, नेता या मोहल्ले का बहुत अमीर आदमी और उसको लिखना नहीं आता हो। आजकल सदर वही, सेक्रेटरी वही, खजांची वही, खजांची वही, सदर सेक्रेटरी खजांची भी, और लिखना ही नहीं आता। अगर पूछ लिया जाए कि भाई तहियात पढ़ दे, जब पहला कलमा पढ़ दे तो कैसे पढ़ेगा? पहला कलमा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अरे ऐसे कलमा पढ़ता है भाई। तुम्हें सेक्रेटरी कौन बना देगा? ढूंढ के लाओ से
जी बगैर पढ़े लिखे सदर सेक्रेटरी खजांची इमाम साहब का तनख्वाह काट लेता है इमाम साहब का तनख्वाह कम कर देता है। तो भाई आपकी दुआ कबूल कैसे होगी, कैसे होगी? मेरे दोस्तों, अमल से जिंदगी बनती है, चाय के दुकान से नहीं, होटल से नहीं, मोबाइल से नहीं, घर में बैठकर नहीं। अगर महफिल में नहीं बैठना, न बैठो, कोई गुनाह नहीं होगा। अगर जागते हुए इबादत नहीं किया तो धरती का बोझ मरेगा, जहाँ भी सताया जाएगा, कब्र में भी सताया जाएगा, और रोजे माशर के भी दिन तेरा सर झुका हुआ मिलेगा। ये नौजवान युवा लोग मोटरसाइकिल पर, ये हमारी माँ और बहनें इस बहन से उस बहन के घर, फूफू से लेके खाला के घर तोहफे बांटती है। अरे मेरी बहनें सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जो बहू बेटी माँ बहन खाला फूफी तुम करती हो, अपने घर में अगर नफिल पढ़ लेगी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इस शबे बारात से लेकर अगले शबे बारात तक घर में फाका न होगा। जी आज रिश्तेदारी बनने लगी, ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार गरीब का पते नहीं। ऐसा शरीयत हुक्म का है? नहीं, शरीयत का हुक्म ये है कि आप नमाजी बने। जब तक आप नमाजी नहीं बनेंगे मेरे दोस्तों, कभी भी किसी भी जगह आप सोचेंगे कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो मैंने तो हदीस पाक के 40 किताब मुकम्मल पढ़ा। अल्लाह का फजल है, देवबंद में दरस बुखारी मुसलसल 9 साल तक दिया, वहाँ पढ़े। बाद में आकर हुजूर शेर बिहार के दामन से लिपट गए तो गंगा नहा के पाक हो गए, है ना? नहीं नफाक हो गए थे। उन्होंने डाली मोहब्बत की नज़र अदना से आला कर दिया, जामे आला हजरत ऐसा पिलाया कि बशीर को बशीर बना डाला। जी किसी किताब में नहीं पढ़ा कि बेनमाजी जन्नत में चला जाएगा और उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कहाँ है? गली में, घर में, चौराहे पर नहीं। दुआ सिर्फ नमाज में है मेरे दोस्तों, दुआ सिर्फ नमाज में है। जी ये एक कोई पीर आ जाए ना हजरत, अपने माँ बाप को चाय पान भी नहीं खिलाता हजरत, पीर साहब के पीछे पीछे, पीर साहब के पीछे पीछे। अरे तुमको क्या हो गया रे, अकल कहाँ गई? अरे पीर की दुआ से तकदीर नहीं बदलेगी, उलमा की दुआ से तकदीर नहीं बदलेगी। जब तक तुम पीर को देखो कि वो नमाजी है, तू नमाजी बन जा, नहीं तो बेनमाज का कोई गुजारा नहीं है। पूरे डंका के चोट पे सुनो, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान में जहाँ भी बशीर की आवाज जाती हो, पूरी जिम्मेदारी से बोलता है बशीर, जब तक आप नमाजी नहीं बनेंगे इसी तरह ठोकरे खाते फिरोगे, इसी तरह से ठोकरे खाते फिरोगे। कहते मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती। कहाँ से मानेगी, क्यों मानेगी? बीबी लाए तो नौकरानी लाए भाई, अरे बीबी लाए तो नौकरानी लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, हजरत अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा पानी पी रही थी। तवज्जो है दोस्त, तवज्जो। पानी पी रही थी ना गिलास में, तो मिट्टी का गिलास था। काशा आधा पानी पी लो और आधा पानी बचा देना। चुनांचे ऐसा ही हुआ, आधा पानी पी, आधा पानी बचा दी। जवान समझ, आधा पानी बचाई, मेरे आका हाथ में ली और कहा आयशा इधर से मुंह करके पी, कि इधर से, कि इधर से, कि इधर से। किधर आपका वोट लगा? आपने बताया इधर से। मेरे आका उधर से लेके पी ली। ये मोहब्बत है। आई कमाता नहीं है, एक बोतल शराब पी का बीबी को खाना नहीं पकाई, तेरे बाप की नौकर है। किसी किताब में नहीं आया मेरे दोस्तों, क्या आया पहले समझो। एक ही को हदीस आप सुनते हो कि बीबी के ऊपर फर्ज है शौहर का खिदमत करना और शौहर जुल्म करे, नहीं, दोनों का हक बराबर है। अरे जब तक तुम अपनी औरत को राजी नहीं करोगे घर में बरकत नहीं हो सकता। और जब तक ये ख़वातीन इस्लाम, जब तक हमारी माँ और बहन अपने शौहर की खिदमत नहीं करेगी जन्नत में नहीं जाएगी। दोनों पे हक है, दोनों पे फर्ज है। एक ही का फर्ज सुनते हो और दूसरा फर्ज कौन सुनेगा? एक ये भी मसला चल रहा है ना, हमारी बीवी हमारे माँ का पाँव नहीं दबाती है। हजरत किसी किताब में नहीं आया है
किसी किताब में नहीं आया। वो करेगी तो सवाब है, ना करेगी तो कोई गुनाह नहीं है। आप अपने माँ का बेटा है, आप करो, उस पर शरीयत की पाबंदी नहीं है। उस पर सिर्फ शरीयत की पाबंदी अपने शौहर के लिए। जी, कन्फ्यूजन दूर करो, अपने घरों में अपने औरतों को ना तकलीफ दो, वरना हर महीने में हम कासिम बिहार में कम से कम थाना से लेकर मीटिंग तक हजरात, हम कम से कम हर महीने में न ज़्यादा तो 100 मीटिंग ज़रूर करते हैं। ये मियाँ बीवी, नौजवान बच्चे बच्चियों की शादी होती है और लड़ाई होती है। जी, 17 साल से कासिम बिहार में आए, कम से कम 10 साल से हजरात, इतनी बड़ी उम्र 58 साल की हो गई। हमारे बाप भी पर्दा कर गए 96 साल की उम्र में। हजरत थाना पुलिस कभी नहीं देखा था और न जानते थे। कासिम बिहार में आके लीडर बना दिया। क्यों? इसलिए कि आप अपने औरतों को तकलीफ देते हो, और जो मर्द अपने औरत को परेशान करता है, जुल्म करता है, उसके घर में बरकत नहीं होगी। बरकत चाहते हो ना, तभी हदीस पाक सुनाए ना, इस पर अमल करो, उसे तकलीफ ना दो। वो आपके घर की आबरू है, वो आपकी आबरू है। अगर आप उसे तकलीफ देंगे तो कभी खुशी नहीं हो सकती। अमल करेंगे ना? मैंने 5 चीज़ बताया है। जो भाई शराब पीते हो, अभी तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, पढ़ो साहब भाई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। कह मौला आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। ऐ मौला आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। ऐ अल्लाह आज के बाद मैं किसी भी भाई से किसी का चुगली नहीं करूँगा। आज के बाद कोई हसद नहीं करूँगा। ऐ मौला आज के बाद हम कभी भी सूद का पैसा न खाएंगे न खिलाएंगे। वादा करते हो सब कोई? देख लो यार, शबानुल मुअज़्ज़म की सब है, और आज सब कुछ रजिस्टर में लिखा रहा है। ये बशीर की रजिस्टर में नहीं है, अल्लाह ताला के रजिस्टर में। तो मैं एक दुआ करूंगा, अगर आपने अपने माँ बाप के नाम पर एक बार सुभान अल्लाह कह के हाथ उठाइए तो मैं दुआ दे के माइक से हट जाऊंगा। माशाअल्लाह। ए अल्लाह जिसके माँ बाप बहयात हैं, ए अल्लाह उनकी उम्र लंबी अता कर दे। ए अल्लाह जिसके माँ बाप इस दुनिया से पर्दा कर गए, ए मौला उनको जन्नतिल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम सहाबी रसूल, खुलफाए राशिदीन, अंबियाए राशिदीन, औलियाए कामिलीन और तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े तुफ़ैल में ए मौला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। समझे ना ये पैगाम? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरा अजीज़ मेरे दोस्त, सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करें। और मैं हमारे कमेटी के वो दोनों आदमी दिख रहे थे, ये कबूतर तो नहीं बन गए मदीने की उड़ गए? अच्छा एक हैं। अल्लाह ताला करे इस दफ़ा जैसे हमारे भाई रफ़ीक साहब, हमारी बहन मोहतरमा मुमताज़ जो आज मदीना मुनव्वरा की गलियों में अपने भारे मोहब्बत में सो रही होगी, ये अल्लाह इन्हें भी दिखा दे और हम सबको भी दिखा दे। आमीन नहीं कहते? कितने लोग हेरा फेरी करते क्या? अरे आज आमीन नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई? पर जाएगा कफन पे चेहरा तेरा बेढाल हो जाएगा, उठाएंगे कांधे पे दौड़ाते हुए ले जाके सुला देंगे। जी मेरे दोस्तों बोलो बोलो, आज न बोलोगे तो कब बोलोगे? रोज तो लड़ते ही हो, झगड़ा करते हो, कम से कम आज तो बोल लो, है ना? है मौला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। फिर उंगली पुंगली ये नहीं पसंद है, जो पसंद है उसको सुनिए। क्या हजरत मुबारकबाद हमारे भाई कारी आलम साहब सकलैनी और वो दूसरे छोबर का कबूतर जो हमारे भाई हैं। कबूतर का मतलब समझते हैं मदीने की कबूतर तो ये कबूतर समझते हैं क्या? आप लोग हेरा फेरी मत कीजिएगा, हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी कीजिएगा, पकड़े जाइएगा। भाई सोफी कलाम साहब और भाई रफ़ीक साहब, जाकिर साहब, ये मुराद साहब, जिगर, कितने कितने का नाम लूँगा। कुछ लोगों को जो है ना वो खिचड़ी पक गई है, बिरयानी ठंडी हो जाएगी, है ना? तो अल्लाह ताला इस जज्बा को, इस मोहब्बत को
फिर आगे साल शब बारात तक अल्लाह ताला कायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप लोगों को अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।